सो हे हाय। लास्ट 3 दिन बचे हैं IBPS क्लर्क मेंस एग्ज़ाम के लिए। आपकी प्रिपरेशंस कैसी चल रही है? सो यार, मैंने सोचा कि आपके साथ भी कुछ ऐसे पॉइंट शेयर किए जाएँ जो मैं अपने लिए सोच रही थी कि ये गलतियाँ इस बार नहीं करनी है, या फिर ये मैं करने वाली हूँ अभी इन 3 दिनों में। सो पहली मिस्टेक जो हमें नहीं करनी चाहिए इज़ प्लीज़ डोंट स्टॉप गिविंग मॉक्स यार, एंड सेक्शनल मॉक्स ऑल्सो। क्योंकि जनरली लोग क्या बोलते हैं कि हो गया, जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब आखिरी के दिनों में ये मॉक्स दे के कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा वैसा मार्क्स कमाएंगे, आपका मोटिवेशन, आपका मोरल डाउन होगा। बट ऐसा कुछ नहीं होता यार। मुझे लगता है आप मार्क्स क्यों देख रहे हो अपने मॉक्स में? लास्ट दिनों में तो आपको बस एक प्रैक्टिस चाहिए, है ना? तो मुझे तो लगता है कि यार ठीक है, आप लास्ट डे छोड़ के, बट स्टिल अगर आपके पास 3 दिन बचे तो आखिरी 2 दिन तो आप कंटिन्यूसली आप मॉक्स अपने दो, अगर आप दिन में 2 मॉक्स दे सकते हो फिर तो। क्योंकि बहुत ज़रूरी है यार कि अपना माइंड और अपना हाथ दोनों सेट रहे, है ना? माइंड को काम करना बस थोड़ी ज़रूरी है, माइंड एक्टिव भी तो रहना चाहिए। काम मतलब काम के साथ काम भी तो करना चाहिए फिर एग्ज़ाम में। तो अगर एक प्रैक्टिस छूट जाएगी यार, एक दिन का भी अगर आप गैप लेते हो ना अपने रीजनिंग और क्वांट्स में, तो सच में वो इफ़ेक्ट करता है आपकी जो आप एग्ज़ाम में जो आपके अटेम्प्ट्स है, जो आपकी स्पीड है, वो उस पे असर डालता है थोड़ा बहुत। मतलब मुझे तो सच में ऐसा लगता है और मेरे साथ होता ही है ऐसा। सेकेंड चीज़ कि यार, अभी देखो हमारे बैक टू बैक मेंस एग्ज़ाम चल रहे हैं। आरआरबी पीओ मेंस, उसके बाद आरआरबी क्लर्क का मेंस, अभी आईबीपीएस क्लर्क का मेंस। हर हफ्ते जनरली हर संडे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। अब इतना टाइम तो आई नो कि नहीं मिला होगा कि हमने आईबीपीएस क्लर्क मेंस के भी जो मॉक्स रहे होंगे वो भी लगा लिए होंगे। तो कोई बात नहीं, आरआरबी पीओ मेंस और उस आरआरबी क्लर्क मेंस या फिर अभी इसके जितने भी लगाए, इन सारे मॉक्स को हम एनालाइज तो कर सकते हैं ना यार। क्योंकि जब लगाया था तब किया था, बट क्या वो याद है आपको? मतलब क्या हम, अगर हमें याद है तो बहुत अच्छी बात है, बट मुझे लगता है कि यार भूल जाता है। मतलब बहुत ज़रूरी है कि आप एक बार एग्ज़ाम में जाने से पहले सारे मॉक्स अपने एनालाइज करो, अच्छे से देखो करंट अफेयर्स या जीए का जो पार्ट आपने जो रॉन्ग कर रहे थे आप क्वेश्चंस। क्योंकि वी नेवर नो कि उसमें से कौन सा क्वेश्चन एग्ज़ाम में फंस जाए। और एक टाइप से जब हम क्वांट्स के डीआई और पज़ल वगैरह भी देख लेते हैं मॉक्स के, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें वो तो ईजी तो हो जाता है एग्ज़ाम में। उस टाइप का अगर पैटर्न का आ गया तो फिर पता करना, ठीक है। थर्ड मिस्टेक इज़ प्लीज़ डोंट स्टक योर सेल्फ विद करेंट अफेयर्स। मतलब पिछले 2 एग्ज़ाम को देने के बाद तो हम करेंट अफेयर्स को इतना तो जान चुके हैं कि यार कितना भी उसको टाइम दे दो, मतलब बनेगा तो नहीं आखिरी में। मतलब कितना भी लिटरली, मैंने आरआरबी पीओ मेंस में सच में यही गलती की थी कि मैंने बहुत ज़्यादा करेंट अफेयर्स को लास्ट 6 दिन, एक हफ्ता तो मैं सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ रही थी कि यार बस ख़त्म करना है, अच्छे से याद हो, भूल जा रहा है, याद करना है। बट कोई फ़ायदा नहीं होता। आप सच में करंट अफेयर्स पे आप पूरी तरह रिलाई नहीं कर सकते। इसीलिए अपने टाइम को इन आखिरी के 3 दिनों को प्लीज़ अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करो सारे सब्जेक्ट्स को प्रैक्टिस करने में। सिर्फ करंट अफेयर्स को पूरा टाइम मत लगाओ। कहीं ना कहीं वो गिल्ट नहीं होना चाहिए, है ना, कि यार उस सब्जेक्ट को इतना दिया फिर भी नहीं बना, इससे अच्छा तो बाकी चीज़ों को टाइम दे दिया होता। क्या पता बाकी सबको अच्छा करने से ओवरऑल हम अच्छा कर पाएँ एग्ज़ाम में, है ना। फिर फोर्थ पॉइंट इज़ कि यार मैंने जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो जब मैं इंग्लिश का पढ़ती थी तो मैंने कुछ नोट्स बना लिए थे। जैसे मैंने बताया आपको कि मैं निमिषा मैम की वो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर्स जो है, उनकी वीडियोज़ हैं यूट्यूब में, उनकी सीरीज़ है पूरी। तो मैंने वहाँ से अपने नोट्स छोटे छोटे बना लिए थे। मैं उसको एग्ज़ाम में जाने से पहले आई मेक श्योर आई रिवाइज दोज नोट्स। कुछ भी हो जाए मुझे बनता है, आज तक मैंने कितनी बार रिवाइज़ कर चुका है हर एग्ज़ाम के लिए, मुझे बनता है। बट स्टिल मैं एक दिन पहले पक्का से रिवाइज़ करती हूँ। क्योंकि अभी भी जब अगर मैं मॉक्स दे रही हूँ और मैंने रिवाइज़ नहीं किया, बहुत पहले से पढ़ा है, तो होता है कि मैं अगर एरर डिटेक्शन है तो एक बार में नहीं पहचान में पड़ता है कि यार क्या गलती इसमें है या फिर क्या इशू है। तो जब हम लास्ट एक दिन पहले रिवाइज़ करके जाते हैं ना, तो माइंड बहुत जल्दी क्लिक करता है। वो अगर कोई भी ऐसी मिस्टेक्स या कोई भी एरर डिटेक्शन में क्वेश्चन आया, बहुत ईजी हो जाता है फाइंड करना। और सेम चीज़ जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही थी, तो मैं एडिटोरियल्स वगैरह देखती थी मॉर्निंग में। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते थे जो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं एग्जाम में, जिन वो कैब वाले, उनके सिनोनिम्स एंटोनिम्स वगैरह। तो मैंने 5-6 पेजेस, बहुत ज़्यादा बड़े नोट्स नहीं है, आई जस्ट हैव 5 to 6 पेजेस के नोट्स हैं। तो वो उसको मैं पक्का से एक बार फिर से देख लेती हूँ। ओके, सो द लास्ट पॉइंट इज़ कि ठीक है, अभी हमने जो भी अपने लास्ट एग्जाम्स दिए, जैसे आरआरबी पीओ का मेंस और आरआरबी क्लर्क का मेंस, तो उसमें हमने जीए वाला सेक्शन देखा कि कैसा आ रहा है। बट यार स्टिल मुझे लगता है कि
अभी क्योंकि अगर हमसे नहीं हो पाएगा बिकॉज टाइम बहुत कम है कि हम जैन फेब मार्च का करें, तो हमें बार बार रिवाइज़ करने चाहिए अपने अभी के जो लेटेस्ट रिसेंट मंथ्स के हैं, ताकि वो याद रहे। और उसके लिए मैं तो यही करती हूँ, और मैं अभी फिर से करने वाली हूँ कि जो भी जैसे रिसेंट अगर गवर्नमेंट ने स्कीम्स निकाली है कुछ, और उसके अंदर ऑब्वियसली क्योंकि क्वेश्चंस डीप आते हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम ऊपर ऊपर का क्वेश्चन आने वाला है, तो उसके आप छोटे से नोट्स बना लीजिए, कई सारे स्कीम, उस पर कितना गवर्नमेंट ने पैसे लगाए हैं, देन डिफरेंट जो अभी टूर्नामेंट्स हुए हैं, विंबलडन, ये सब कौन जीत रहा है, उनके विनर्स, देन उसके बाद प्रेडिक्शंस, ग्रोथ प्रेडिक्शंस, जीडीपी प्रेडिक्शंस कितनी है अपनी इंडिया की, क्योंकि ये चीज़ एक जगह पे जब लिखा रहता है और उसको जब हम पढ़ते हैं ना, तो वो एग्ज़ाम में याद आता है। अगर हम ऐसे हर मंथ का ऐसे उसके करंट अफेयर्स के पीडीएफ्स में देखते जाएंगे तो शायद इतना जल्दी वो क्लिक ना करें। सो दैट्स इट। ये मुझे कुछ ज़रूरी पॉइंट्स लगे जो मुझे लगा मुझे आपके साथ डिस्कस करने चाहिए। और बस आप बताइए कैसा आपको कुछ ऐसा है जो लगता है कि नहीं, ये भी हम कर सकते हैं हमारे मेंस को बेटर करने के लिए। सो प्लीज़ कमेंट डाउन। टिल देन, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।